तो अली गौर बलूच साहब, जो मरियम नवाज साहिबा के जो ऐलानात हैं इस वक्त, वो आपको अगले 5 साल में जो उनका प्लान है कितने काबिल अमल नज़र आ रहे हैं? उसमें IT सिटीज़ बनाने हैं, उसमें सेहत के और तालीम के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो क्या लग रहा है आपको कितना बड़ा चैलेंज होगा मरियम साहिबा के लिए पहली बार बतौर वज़ीर आला सर्व करना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब साहब, बुनियादी बात ये है कि 2013 से लेकर 2000 जो 18 तक का टेन्योर था, उसमें आपने देखा कि हमें बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। जब गवर्नमेंट बनी तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बने और शहबाज शरीफ साहब जो थे पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी और महंगाई की शरह काफ़ी ज़्यादा थी। तो ऐसे हालात में आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे क़यादत जब गवर्नमेंट्स ने काम शुरू किया तो हमने खादों की कीमतें कम की, हमने बिलखसूस जो है लोड शेडिंग का ख़ास तौर पर ख़ात्मा हुआ, CPEF जैसा प्रोजेक्ट मुल्क में आया। बिल्कुल उसी तरह से जब 2018 में ये बानी PTI वाला एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और इसके ज़रिए पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद किया गया, तो इंशाअल्लाह ताला मरियम नवाज साहिबा जो है वो एक अक्सरियती वज़ीर आला होंगी और उन्हें हाउस का और अवाम का मैंडेट हासिल है। इसी तरह से वफाक में भी एक मखलूत हुकूमत ही बनने जा रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। चैलेंजेस हमारे सामने बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि नून लीग फिर वही 13 से लेकर 18 की जो तरक्की की तारीख है वो दोहराने के लिए पुरअज़म है। और हम बिलखसूस पंजाब में मरियम नवाज साहिबा के ज़ेरे क़यादत जो गवर्नमेंट बनेगी, इंशाअल्लाह ताला वो तरक्की की नई राहें खोलेगी। और आबादी के लिहाज से आपको पता है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। ज़ाहिर है यहाँ पर हमें एजुकेशन में, हेल्थ में और दीगर ख़ास तौर पर जो हमारा सफाई का निज़ाम है, जिस तरह से कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया, तो अब ये सारी जमातों को इंटैक्ट रखना और लेकर चलना आपके लिए बड़ा चैलेंज है, या फिर जो आगे माशी फैसले आ रहे हैं और जो IMF के साथ डील है, जो कानून साजी और इस्लाहात वाला मामला है, उसको फिर आप ज़्यादा बड़ा चैलेंज समझ रहे हैं, चूँकि कोलिशन गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है सारे फैसले करना? देखें, तमाम जो है वो अपनी जगह इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। जिस तरह से आपने IMF प्रोग्राम का जिक्र किया, जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से दीगर हमारे बैनुल-अक़वामी जो मरासिम हैं, जो कि पिछले 4 साल में एक वो हुकूमत जिसके पास अवामी मैंडेट नहीं था, उसने काफ़ी मुश्किलात से हमें दो-चार किया हमारे मुल्क को। और वो मईशत जो कि जिसका ग्रोथ रेट 6% तक पहुँच चुका था, उस मईशत को ख़राब किया और सियासत के अंदर इश्तिआल अंगेज़ी को फ़रोग़ दिया। तो मैं समझता हूँ कि 13 से 18 की तरह इंशाअल्लाह ताला PMLN मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ज़ेरे क़यादत जो है शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा एज़ अ प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब और एज़ अ चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक पाकिस्तान को फिर एक दफ़ा तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे। हाँ, आपने ये भी कहा कि इत्तेहादियों के साथ, यकीनी तौर पर इत्तेहादियों के साथ हुकूमत को चलाना एक मुश्किल मरहला ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो ज़ाहिर है अगर पाकिस्तान वाक़ई ही जिन जो चैलेंजेस हैं इसमें हुकूमत में जितनी ज़्यादा पार्टीज़ शामिल होंगी, मैं समझता हूँ कि उससे हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे और उन तमाम पार्टीज़ की जो मतलब है कि लीडरशिप है, जो नुमाइंदगी है, उसको मौका मिलेगा पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए। वफाक में वसी इत्तेहाद में होंगे और पंजाब में भी ज़ाहिर है हुकूमती इत्तेहाद में कुछ लोग शामिल होंगे यहाँ, लेकिन यहाँ पर नून लीग मेजॉरिटी ले चुकी है। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला एक दफ़ा से फिर से 2013 से 18 तक की तारीख को दोहराते हुए हम पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे और पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, जो महंगाई के इश्यूज़ हैं, जो कर्ज़ों के इश्यूज़ हैं, इन तमाम चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना है और इन तमाम चैलेंजेस को जो है वो अपनी तमाम सलाहियतें जो हमारी क़यादत है वो बरूकार लाते हुए। और अली गौर साहब, इससे पहले मैं साजिद साहब की तरफ जाऊं, लेकिन ये आपको MQM और फिर पीपल्स पार्टी दोनों को राजी करके चलना पड़ेगा। इन दोनों का राजी रहना भी बड़ा ज़रूरी है कि फिर ये लंबी चल सके ये असेंबली और हुकूमत। जी बिल्कुल, देखें, बात तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM भी इनकी क़यादत जो है वो ज़ाहिर है कि वो एक ज़िम्मेदार क़यादत है और वो पाकिस्तान के हालात से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ है।
जाहिर है पहले भी आपने देखा कि जब गवर्नमेंट चली तो उसमें जो थे बिलावल भुट्टो साहब ने शहबाज शरीफ साहब की तारीफें की थी, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि उन्होंने अपने इत्तेहादियों के साथ एज अ गवर्नमेंट मतलब है कि सही। रिलेशन बहुत अच्छे रखे, उनकी मुशावरत का अमल जारी रखा। तो मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब में ये सलाहियतें हैं कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो नुमाइंदगी है उसको अपने साथ हर जो पाकिस्तान के इज्तिमाई फैसले हैं उनकी मुशावरत के साथ करेंगे, और कोशिश करेंगे ठीक कि है। इंशाअल्लाह ताला इख्तलाफात पैदा ना हो। अली गौर साहब, जो एमक्यूएम की 18वीं तरमीम वाली ये डिमांड है, अब ये इस पर आप पीपल्स पार्टी को किस तरह से राजी करेंगे, जबकि वो तो पहले ही बड़ा पार्शली सपोर्ट कर रहे हैं आपको? देखिए बात यह है कि 18वीं तरमीम का इनिशिएटिव जो था वो जरदारी साहब ने लिया था, और उसका मकसद सूबाई खुद मुख्तारी थी, और वो यकीनी तौर पर उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त भी शामिल थी, और पीएमएलएन ने भी उसको जो था वो सपोर्ट किया था। तो अब जिस तरह से कि आपने देखा है कि आप कह रहे हैं कि एमक्यूएम के ज़ाहिर है कि वो कानूनी साजी और उसमें कुछ अहमी तरह नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है कि जो अख्तियारात हैं वो ग्रास रूट लेवल तक आवाम तक पहुँचनी चाहिए। तो उसमें अगर एमक्यूएम की पीएमएलएन के साथ क़यादत के साथ तो गुफ्तगू हुई है और उसमें तो कमिटमेंट्स हुई हैं, तो यकीनी तौर पर मुझे ये तो नहीं इल्म कि जरदारी साहब के साथ भी एमक्यूएम के इस टॉपिक पे गुफ्तगू हुई है या नहीं। सही। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जब कभी भी एमक्यूएम की क़यादत के साथ कोई कमिटमेंट्स की हैं तो वो निभाएंगे। तो आइंदा भी हम समझते हैं ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी भी इसके लिए जो है वो नरम गोशा रखती है, और ज़ाहिर है कि जब हुकूमत बन जाएगी तो उसके बाद पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत के बाद कोशिश की जाएगी कि एमक्यूएम की जो ठीक है, इस पर मुशावरत होगी पीपल्स पार्टी से। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौर मजीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।